सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट को। साथ ही इस घंटी को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट में। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा जीवन तरुण पॉलिसी LIC की, जिसका टेबल नंबर है 934। चाइल्ड पॉलिसी है और बड़ी पॉपुलर पॉलिसी है। हम लोग आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस पॉलिसी को समझने के लिए हम लोग इसको 3 तरीके से देखेंगे। पहले तो इसके कुछ कंडीशंस को हम लोग समझेंगे, इस पॉलिसी को कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। फिर उसके बेनिफिट्स को समझने का प्रयास करेंगे, इस पॉलिसी को लेने की क्या बेनिफिट्स है। और फिर कंडीशन और बेनिफिट्स को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शर्तों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले उसमें एज को देखते हैं। 90 डेज के बच्चे से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए यह पॉलिसी उपलब्ध है, जिसमें प्रपोजर का जो एज है 18 से 55 वर्ष का होना चाहिए। प्रपोजर कौन होता है? वह व्यक्ति जो बच्चे की पॉलिसी के लिए पैसा देगा, यानी या तो उसके माता होंगे या फिर पिता होंगे। उनकी उम्र 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए। फिर टर्म आती है कि पॉलिसी की अवधि कितने वर्ष की है, कब पॉलिसी मैच्योर करेगी। तो पॉलिसी बच्चे के 25 वर्ष हो जाने पे जो है पॉलिसी मैच्योर करेगी, यानी उसका टर्म क्या होगा? 25 माइनस चाइल्ड का एज। जैसे अगर बच्चा 5 वर्ष का है तो पॉलिसी का टर्म कितना होगा? 25 माइनस 5 बराबर 20 वर्ष। ये 20 ईयर जो है वो क्या होगा? टर्म होगा। फिर PPT को देखते हैं। PPT क्या होता है? प्रीमियम पेइंग टर्म। इस पॉलिसी के लिए कितने वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना है? तो ये है 20 माइनस चाइल्ड एज। ध्यान रहे, पॉलिसी का टर्म जो है वो 25 वर्ष बच्चे के पूरा हो जाने तक है, यानी जब बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा तो यह पॉलिसी मैच्योर करेगा। लेकिन पैसा जो देना है वो बच्चे के 20 वर्ष की उम्र तक ही देना है। तो PPT जब प्रीमियम पेइंग टर्म हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 20 माइनस चाइल्ड का एज। जैसे 20 वर्ष माइनस बच्चे का एज, जैसे हम लोग ऊपर में माने थे 5, तो इस केस में 5 वर्ष के बच्चे को कितने वर्ष पैसे देने होंगे? 15 वर्ष। 15 वर्ष ही उसको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आइए फिर इसके सम एश्योर्ड को हम लोग देखते हैं। सम एश्योर्ड में 75,000 रुपये से लेकर अपर कोई लिमिट नहीं है, आप इस पॉलिसी के अंदर बीमा धन ले सकते हैं। अब आइए इसके कुछ बेनिफिट्स की चर्चा हम लोग करते हैं। बेनिफिट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ चाइल्ड के लिए उपलब्ध है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो एक बेस्ट पॉलिसी है चाइल्ड एजुकेशन के लिए। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस पॉलिसी के माध्यम से वो उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी एजुकेशन की प्लान यहाँ से कर सकते हैं। जो दूसरा बेनिफिट्स है वो ये है कि मनी बैक ड्यूरिंग पॉलिसी, यानी इसमें सुविधा है कि जब बच्चा पढ़ाई कर रहा हो उस बीच अगर उसको ट्यूशन फीस, कोचिंग की जो पैसे के लिए की ज़रूरत है तो उसकी प्लानिंग भी इस पॉलिसी के माध्यम से की जा सकती है। इसमें 4 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात यह है, पहला है कि नो SB, नो सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कोई मनी बैक नहीं मिलेगा। ये आपको चॉइस करने हैं। या तो आप कोई मनी बैक नहीं चूज़ करते हैं, या फिर 5% मनी बैक आप चुनते हैं। ये आपको एवरी ईयर मिलेगा 5 वर्ष तक लगातार। कब? बच्चे की उम्र 20 वर्ष हो जाने से लेकर 24 वर्ष तक। 20वें वर्ष, 21वें वर्ष, 22वें वर्ष, 23वें वर्ष और 24वें वर्ष। फिर दूसरा 10% आप मनी बैक का चूज कर सकते हैं, वो भी 20वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक एवरी ईयर मिलेगा। या फिर 15 वर्ष का मनी बैक आप चुन सकते हैं। ये पॉलिसी लेते समय ही आपको चुनना होता है। ये प्रत्येक वर्ष मिलेगा, 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा, 20वें वर्ष से लेकर बच्चे की 20वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष की उम्र तक। फिर 25वें, जब बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा, ये पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी। तीसरी अच्छी बात इस पॉलिसी की ये है कि आप प्रीमियम एक पॉलिसी के लिए भरते हैं, लेकिन रिस्क कवर बच्चे का भी होता है और प्रपोजर का भी होता है, यानी बच्चे का भी और उसके फादर का भी एक ही पॉलिसी से रिस्क कवर जो है यहाँ पे हो सकता है, बशर्ते उन्होंने प्रीमियम वेबर बेनिफिट लिया हो। फ्रेंड्स, प्रीमियम वेबर बेनिफिट के ऊपर एक
अलग से वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ और एंड स्क्रीन पे भी मैं ऐसे दे दे रहा हूँ, आप जाकर के वहाँ इसकी डिटेल देख सकते हैं। मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बता दूँ कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट LIC की वन ऑफ द बेस्ट राइडर है जो प्रीमियम माफ़ी से संबंधित है, यानी पेरेंट्स के नहीं रहने पे या प्रपोजर के नहीं रहने पे यह राइडर जो है वो प्रीमियम माफ़ कर देता है और पॉलिसी स्वतः चलती रहती है। आगे जब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वो ये है कि मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट, ये दोनों इसमें सुविधा दी गई है कि आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, एक मुश्त ले सकते हैं या फिर कुछ लमसम में एक बार ले सकते हैं, फिर उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की सुविधा इस प्रकार है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष का टाइम पीरियड आपको चुनना होता है। उसमें भी आप चुन सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, विथ इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा। लोन और सरेंडर की सुविधा, 2 वर्ष प्रीमियम भरने के बाद कभी भी आप यहाँ से लोन और सरेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रिवाइवल का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम समय पे अगर नहीं भर पाते हैं तो वह पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उस लैप्स पॉलिसी को आप प्रीमियम भर के चालू कर सकते हैं, उसको हम लोग रिवाइवल करते हैं। ये 5 वर्ष के भीतर कभी भी आप इसे पूरी प्रीमियम देकर और रिवाइवल कर सकते हैं। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा और उस एग्जांपल के माध्यम से ये दोनों यानी बेनिफिट्स को भी और इसके कुछ कंडीशंस को भी क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों एग्जांपल मैंने लिया है, उसमें माना है कि एक बच्चा है जो 2 वर्ष का है और उसके जो गार्जियन हैं, उसके जो फादर हैं वो 30 वर्ष के हैं। अपनी इस 2 वर्ष के बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग इस पॉलिसी के माध्यम से करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने 5 लाख का सम एश्योर्ड 5 लाख का बीमा धन LIC में लिया है पॉलिसी जीवन तरूण के अंदर, जिसका प्रीमियम लगभग उनको 24,000 रुपया ईयरली भरना होगा। इसका जो PPT होगा ना, प्रीमियम कितने साल उनको देने हैं, तो मैंने जैसा पहले बताया था बेनिफिट्स के अंदर कि 20 माइनस बच्चे का एज 2 वर्ष है, अर्थात 18 वर्ष इनको यहाँ प्रीमियम भरने होंगे। अभी ये बच्चा 2 वर्ष का है, जब पॉलिसी मैच्योर कर जाएगी तो बच्चा 25 वर्ष का हो जाएगा। जो प्रीमियम भरने हैं और पॉलिसी फीचर के हिसाब से यहाँ तक भरना है, कहाँ तक, जब तक कि बच्चा 20 वर्ष का ना हो जाए। बच्चे की उम्र है, ध्यान रहे। इनको जो टोटल प्रीमियम देना हुआ, कितना देना हुआ, 24,000 रुपया ईयरली प्रीमियम है। कितने वर्ष देने होंगे, अभी बच्चा 2 वर्ष का है, 20 वर्ष तक देना होगा, यानी 18 वर्ष देना होगा इंटू 18, ये पैसा होगा 4,32,000 रुपया कुल। इतने पैसे आपको जो है यहाँ टोटल प्रीमियम के रूप में भरने हैं और जो कुल मैच्योरिटी आपकी होगी वो होगा 5 लाख का 5 लाख, ये होगा आपका सम एश्योर्ड बीमा धन जो आपने लिया है ये, और 5,52,000 5,52,000 ये होगा बोनस जो इनको मिलेगा। साथ में 1,25,000 1,25,000 ये होगा फाइनल एडिशनल बोनस। ये तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इसकी कुल रकम होगी वो होगा 11,77,000 रुपया, 11,77,000 रुपीज़। दोस्तों हमने क्या देखा, ये पॉलिसी जिसमें 4,32,000 रुपया आप पे करते हैं और 4,32,000 रुपये पे करके जो टोटल रिटर्न आपका होता है वो 11,77,000 रुपये का होता है। अब आइए एक केस लेते हैं जिसमें ये देखते हैं कि बच्चे के ये जो गार्जियन हैं उनके साथ अगर किसी तरीके की कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर ये पॉलिसी कैसे काम करेगा। डेथ का केस देखते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग गार्जियन के डेथ का भी केस देखेंगे और फिर बच्चे के डेथ का भी केस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि जो डेथ होता है प्रपोजर का होता है। प्रपोजर के डेथ में प्रीमियम वेवर बेनिफिट एक राइडर है जो नॉर्मली इस पॉलिसी के साथ दी ही जाती है। हम यहाँ मान रहे हैं कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जो है इस पॉलिसी में लिया गया है। उस केस में क्या होगा कि इनका जो प्रीमियम होगा, इस पॉलिसी का प्रीमियम माफ़ कर दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रपोजर, यानी इन केस ऑफ डेथ ऑफ इधर मदर या फादर जो यहाँ पे प्रपोजर बने हुए हैं इस पॉलिसी में,
उनका प्रीमियम माफ़ हो जाएगा। जो 24,000 रुपये प्रीमियम इस पॉलिसी में देना था वो माफ़ हो जाएगा और फिर पॉलिसी इसी रूप में चलती रहेगी और अंत में ये पैसा 11,77,000 रुपया इनको मिलेगा। वहीं अगर ये डेथ चाइल्ड की हो जाती है तो क्या होगा? इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि बच्चे की 8 इयर्स की एज, गौर करें, बच्चे की 8 वर्ष की उम्र या पॉलिसी का 2 वर्ष, ये दोनों में से जो पहले आएगा बच्चे का रिस्क कवर शुरू होगा, उसके पहले बच्चे का रिस्क कवर शुरू नहीं होगा। जैसे कोई अगर 0 वर्ष का बच्चा है, 90 डेज का बच्चा है, तो उसको रिस्क कवर के लिए 2 वर्ष वेट करना होगा। वहीं अगर कोई 7 इयर्स का बच्चा है तो उसको रिस्क कवर के लिए सिर्फ एक साल ही वेट कर रहे होंगे, उसके बाद उसका 8 वर्ष का उम्र हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि बच्चे की के साथ अगर अनहोनी होती है तो क्या होता है। पहला तो केस ये लेते हैं कि उसका रिस्क कवर शुरू नहीं हुआ है। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में अगर बच्चे के साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती है तो गार्जियन को जितना भी प्रीमियम जो उन्होंने दिया है, प्रीमियम जो भी पे किया है, उसमें राइडर का प्रीमियम और जीएसटी माइनस करके लौटा दिया जाएगा। वहीं दूसरा केस, ये तो पहला केस है कि रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरा केस ये है कि रिस्क कवर शुरू हो गया था, यानी क्या हुआ? बच्चे की उम्र 8 वर्ष हो गई या फिर पॉलिसी लिए 2 वर्ष हो गया है। उस केस में अगर बच्चे के साथ किसी तरह की अनहोनी होती है तो क्या होगा कि उसके गार्जियन को, जो प्रपोजर है, उनको सम एश्योर्ड प्लस तब तक अगर कोई बोनस होगा तो बोनस, और अगर कोई फाइनल एडिशनल बोनस भी कोई हो तो वो ये तीनों मिलाकर जो भी अमाउंट होगा वो उसके पॉलिसी होल्डर के प्रपोजर को पे किया जाएगा। दोस्तों, इस केस में हमने ये माना था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि इसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि जिसमें आप मनी बैक नहीं लेना चाहते हैं, और 3 और ऑप्शन है जिसमें आप मनी बैक लेना चाहते हैं, 5% लेते हैं, 10% लेते हैं और 15% लेते हैं। ये जो केस मैंने लिया था उसमें ये था कि मनी बैक आप सेलेक्ट किए हैं इस पॉलिसी में कि आपको नहीं लेना है। अब आइए देखते हैं कि अगर कोई मनी बैक लेता है तो फिर उसके साथ किस तरह के कंडीशंस लग। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जिसमें मानते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर है वो मनी बैक लेने का ऑप्शन चूज़ करता है। तो क्या होता है? देखिए, पॉलिसी होल्डर के पास 3 ऑप्शंस हैं। इधर वो 5% मनी बैक का चुनाव करता हो, 10% के मनी बैक का चुनाव करता हो, या फिर 15% के मनी बैक का चुनाव करता हो। सबसे पहला देखते हैं कि 5% के मनी बैक का अगर चुनाव करता हो, मैं बता दूं कि ये जिस तरीके से आप मनी बैक का चुनाव करते हैं, आपका प्रीमियम थोड़ा सा वैरी करता है। जैसे अगर आप 5% के मनी बैक का चुनाव करते हैं तो उसी 5 लाख रुपए के लिए यहाँ आपको जो प्रीमियम देने होते हैं वो होता है 24,555 रुपया ईयरली। और 10% का अगर आप चुनाव करते हैं तो उसके लिए जो आपको प्रीमियम भरना होता है वो होता है करीब 25,200 रुपया ईयरली। और 15% का मनी बैक का अगर आप चुनाव करते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रीमियम भरने होते हैं वो होता है 25,830 रुपया ईयरली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिसी होल्डर ने 5% के मनी बैक का चुनाव अगर किया हो तो क्या होगा। पॉलिसी फीचर के हिसाब से ये अभी बच्चा 2 वर्ष का है, 20 वर्ष की उम्र तक उसे प्रीमियम भरने हैं, यानी उसका वो पीपीटी होगा। और जब वो 25 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब पॉलिसी फीचर के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20वें वर्ष की उम्र से लेकर 24वें वर्ष की उम्र तक, ये एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, एवरी ईयर इसको जो है कितना मिलेगा? 5%। अगर ये 5% का चुनाव करता है। पॉलिसी कितने की है? सम एश्योर्ड है, हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये 5 लाख रुपए का है। अब क्या होगा? 5% 5 लाख का 25,000 रुपया
इसको ईयरली मिलना शुरू होगा कब से? 20वें वर्ष की उम्र से 24वें वर्ष की उम्र तक, 5 साल लगातार, 20, 21, 22, 23, 24। अगर ये 10% का चुनाव करता है तो 50,000 रुपया इसको ईयरली मिलेगा अगले 5 साल तक, 20वें वर्ष की उम्र तक। अगर ये 15% का चुनाव करता है तो 75,000 रुपया, 15 25 75, 15%, 5 लाख का 75,000 रुपया इसे मिलेगा। अब क्या होगा कि जब ये मैच्योरिटी का टाइम आएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा, तो उस समय अगर ये 5% यहाँ ले चुका है तो 5 बार लिया, 25% ये ले चुका, अब सम एसेट कितना बच गया? 5 बार लिया, 5 × 5, 25% ये ले चुका है। अब जो इसका रह गया 75%, वो 75% सम एश्योर्ड 3,75,000 रुपया प्लस ये हो गया सम एश्योर्ड प्लस पहले की तरह बोनस सेम होगा, 5,52,000 रुपया ये होगा बोनस और 1,25,000 रुपया ये होगा फाइनल एडिशनल बोनस। ये किस केस में? अगर ये 5% का सिलेक्शन करता हो, अगर ये 5% का सिलेक्शन करता हो। अगर उसने 10% का सिलेक्शन किया तो क्या हुआ? 50,000 रुपये करके 5 बार मिला, यानी 50% उसको मिल गया, 2.5 लाख रुपये मिल गया, 50% मिल गया। जो 50% होगा तो यहाँ जहाँ 3,75,000 रुपये मिल रहा है वहाँ उसको कितना मिलेगा? 2.5 लाख रुपया प्लस 5,52,000 रुपये ये सेम रहेगा, 1,25,000 रुपये ये सेम रहेगा। अगर ये 15% का सिलेक्शन करता है तो 5 साल में कितना लेगा? 75% ले लेगा। अब जो इसका पैसा बचा 5 लाख में 75% ले लिया तो आप कितना? 25% बचा। ये कितना होगा? 1,25,000 रुपये। तो यहाँ पे 3,75,000 की जगह पे उसको 1,25,000 मिलेगा, 5,52,000 सेम रहेगा, 1,25,000 रुपया सेम रहेगा। दोस्तों, तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जीवन तरुण पॉलिसी टेबल नंबर 934 एक ऐसी पॉलिसी है जो स्पेशली बच्चे की पॉलिसी है। इसमें रिस्क कवर फैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है और अगर हम मनी बैक के ऑप्शंस को अगर नहीं लेते हैं तो उस केस में हमने देखा कि 4,32,000 रुपया जमा करके 11,77,000 रुपये लेते हैं, यानी करीब करीब 3 गुने का रिटर्न है। तो दोस्तों, ये थी पूरी विश्लेषण टेबल नंबर 934 जीवन तरुण पॉलिसी की। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।